लिए जब भी कोई सरकारी अफसर इदारे की मालूमात करना चाहे, आपसे कोई झूठ नहीं मालूम करता तो आप ये तो मालूम कर सकते हो कि आप कौन साहब है, कहाँ से बोल रहे हैं, आप यहाँ आ जाइए, तशरीफ लाइए, लेकिन अदब और एहतराम के दायरे। हो सकता है वो पहले तारुफ करा दे आपको फला खाने से फला बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई आदमी आपके मदरसे में आता है और ये तो हमारा प्रश्न भी बनता है। अस्सलामुअलैकुम मादाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत अहम और महत्वपूर्ण खबर है। हमारे मदरसे में कोई बच्चा जाना चाहे, अव्वल पढ़ाए कौन पढ़ाए उसने, और वो जाए वहाँ दाखिला दे और वो 10वीं कहते हमारे यहाँ 10वीं का स्कूल नहीं। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत पहले से, आज से नहीं बहुत पहले से ओपन स्कूल का कयाम कर रखा है जिसमें बच्चे पढ़ सकते हैं और इम्तिहान दे सकते हैं। तो 10वीं का जमीयत उलमा हिंद ने भी शुरू किया है 4-5 साल से तकरीबन, और 400 मदरसों के बच्चे उसमें इम्तिहान इस साल देंगे। शायद बच्चों की तादाद तो मुझे नहीं रही है। हमारे भी मदरसे में 25 तालिब इल्मों ने उसका फॉर्म भरा है। इससे पहले पिछले साल जो लॉकडाउन में बच्चे नहीं थे, 1-2 ने हमारे यहाँ से भरा था और उन्हें इम्तिहान दिया है, उन्हें 10वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा। और 10वीं 12वीं का इंतजाम है वो ओपन स्कूल से। मैंने सिर्फ बंद कर दिया, थोड़ा सा इशारा दिया है, बाकी तो आप उस ओपन स्कूल का सेंटर बताते खुद भी आप भी ले सकते हैं, वो गवर्नमेंट का है। बहुत सारे हजरात जो जानते हैं उसका तरीका। अब एक बात आती है कि हम मौलवी हैं। अभी ये जो चल रहा है कि आधार कार्ड को उससे लिंक करना है, हमें इतना भी पता नहीं कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है। और अगर हमें इंग्लिश में नाम वगैरह लिखवाना पड़ गया, नंबर लिखवाना पड़ गए, तो शायद आगे तो मेरे जैसे बगल झाँकते हैं कि कोई साहब मिले और मैं लिखवा। हम लोगों के कागजात सही नहीं है और हम ले जाते हैं, उसे पूरा लिख नहीं पाते, या वो अफसरान जो लिखते हैं वो उस तरीके पर लिख नहीं पाते जो उन्हें लिखना चाहिए। हमने नाम बताया, जो नाम है वो गैर मुस्लिम है, नहीं जानते, उस नाम की स्पेलिंग नहीं जानते, और हम ये भी नहीं बता पाते कि जनाब ये नाम है, हमारे में स्पेलिंग ये नहीं, बड़ा होता है। मेरा नाम दाऊद है। आज भी कुछ अफसरान कुछ तो लिखते हैं DAWD दाऊद, कुछ लिखते हैं DAUD जी, और कुछ लिखते हैं DAOOD। तीनों से दाऊद बना रहे शायद वो। और मुझे भी आज तक ये पता न लगा मेरे सही नाम में कौन से अल्फाज आते हैं। ये हमारी कमी है, तालीम की कमी है। अब इंग्लिश के कागज में इंग्लिश में नाम है, सरकारी कागज आपके उसको में गाएंगे नहीं, हम और आप कैसे सही कराएंगे उनको। मुझे पानी का फॉर्म भरना है जल बोर्ड से, मदरसे वाले हैं, क्योंकि इसमें पानी का भी वो है कि आपके यहाँ बेशक पानी समरसेबल भी हो, आपने फिल्टर भी लगा रखा हो, आपने 1.25 लाख रुपए की मशीन भी ठंडा पानी करने की लगा रखी हो, लेकिन सर्वे में लाजिम और मजलूम है कि आपके यहाँ सरकारी पानी का कनेक्शन है या नहीं। जो सर्वे चल रहा है उसमें ये इंतजाम भी है कि सरकारी पानी का कनेक्शन आपके यहाँ है या नहीं है, और वो फॉर्म भरना है। अब हम मोहताज जाते हैं और फॉर्म भरवाते, गलत हो गया, फिर आ गया साहब आपकी भला चीज नहीं है। तो ये तमाम जरूरियात भी इससे पूरी होंगी। अच्छा जी, प्राइमरी और सर्वे के लिए जब भी कोई सरकारी अफसर इदारे की मालूमात करना चाहे, आपसे कोई झूठ नहीं मालूम करता तो आप ये तो मालूम कर सकते हो कि आप कौन साहब है, कहाँ से बोल रहे हैं, आप यहाँ आ जाइए, तशरीफ लाइए, लेकिन अदब और एहतराम के दायरे। हो सकता है वो पहले तारुफ करा दे आपको फला खाने से फला बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई आदमी आपके मदरसे में आता है, और ये तो हमारा फर्ज भी बनता है, जो हमारे यहाँ मेहमान आता है हम उनको अदब एहतराम से पेश आए, किसी से कोई बेअदबी और बदतमीजी न करें। सर्वे के लिए जब भी कोई सरकारी अफसर इदारे की मालूमात करना चाहे तो इंतहाई अखलाक के साथ उनका इस्तकबाल किया जाए और बिना खौफ और तरद्दुद मदरसे की सूरत हाल से बाखबर किया जाए। जो मालूमात करते हैं आपको किस बात का डर है, किस बात का खौफ है, आप जो है पूरी मालूमात दीजिए उनको। और बिल्कुल ऐसे भी चाहे वो 10 आ जाए, 20 आ जाए, 5 आ जाए, आपको खौफ खाने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप खौफ ना करें, आप जो मालूमात कर रहे हो दे, और अगर हमारे पास कोई मालूमात ही नहीं है तो हमें खौफ महसूस होगा नहीं होगा। अच्छा,
किसी मदरसे का 10 नंबर, किसी मदरसे को अगर किसी भी तरह से कोई दुश्वारी आती है तो रास्ता मदारिस हमारा वक्त मुकम्मल रहनुमाई के लिए तैयार है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, रात के 1 बजे भी अगर आप आवाज लगाएंगे तो रास्ता के जिम्मेदार जो है इंशाअल्लाह जैसे भी आपके यहाँ पहुंचेंगे। आप अकेले नहीं हैं, आप रास्ते से जुड़े हुए हैं, आप मदारिस से जुड़े हुए हैं। हमारे सरपरस्ती में मादर इल्मी मौजूद है और जमीयत उलमा भी मौजूद है। जमीयत उलमा ने एक हेल्पलाइन नंबर जो है शुरू किया, जो अभी भी ड्यूटी के लिए है, लेकिन अगर आपके यहाँ कोई जरूरत महसूस करते हैं तो हम वहां लिख के लगवा देंगे और आप मतलब वो जो है नंबर वहां का जो है लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। ये नंबर जो है लाइन जमीयत उलमा ने शुरू किया। आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, कोई मालूमात करनी है, कोई भी बात हो तो ये 24 घंटा चालू रहता है। इसमें है 93 55 950 955। एक दफा इंग्लिश को बड़ा नहीं लेकिन बता देता हूँ, शायद आप बता मुझे ज्यादा लिखते हैं, जो लोग बताते हैं वहां पे कितनी मेरे पास नहीं आती है, लेकिन मैं एक दफा बता देता हूँ, कोई गलती सी हो तो हंसना मत। 93 लिख लेना ना, बताओ 9355। ये 4 नंबर हो गए होंगे यहां पर। फिर दोबारा है 950 और फिर उसके बाद है ये 7 हो गए 955। हेल्पलाइन नंबर शायद ऐसे ही होते हैं जो हमने गवर्नमेंट के देखे, तो इस तरह से होते हैं कि उन्हें याद भी कर लिया जाता है। तो ये तो हुई तकरीबन ये चीजें, और आप हजरात जानते हैं जो इसमें आएंगी, सर्वे में आएंगी। अब एक चीज ये है कि कुछ लोग मदरसों में आ जाते हैं चैनल वाले, जो ये आजकल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया का हो या वो बड़ा चैनल हो, और खासतौर से बड़े चैनल बदमाशी कर रहे हैं। वो आ जाते किसी मदरसे में कि बच्चों को पकड़ते और सवाल करना शुरू कर देते। मेरे यहाँ भी आए हैं, पहले भी आते रहे हैं, और अब खास तौर से 2 3 4 जब से ये सर्वे का मामला चला, बहुत सारे और मदरसों में भी आए हैं। एक मदरसे में शायद व्हाट्सएप पे आपने पढ़ा होगा निजामुद्दीन में CPS के बराबर में मदरसा है। बहरहाल वो भी आते तो हमें अदब और एहतराम के साथ पेश आना है, और बच्चों से अगर सवाल नहीं करने देते आप, तो आप उनसे अदब एहतराम के दायरे में कहते हैं कि आप बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, इनको सवाल जवाब इनसे ना दें, आप हमसे मालूमात कर लीजिए। लेकिन अगर वो सवाल करते भी हैं तो बच्चे क्यों नहीं जवाब दे सकते? हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं वो बच्चे, अगर वो करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं करने देते? इसमें हमारी कमी। हम बच्चों को कभी कभार ये भी नहीं कि 8 दिन में 1 घंटा इसके लिए रख लें, या छुट्टी के बाद अपने उस टाइम में से 15 मिनट इस बात के लिए रख लें कि भाई हमें बच्चों से कुछ सवाल जवाब और करना मालूमात सके। मेरे यहाँ 1 साल में आगे सवाल किया बच्चों से, आज के राष्ट्रपति का नाम बता दो, मैंने कहा तो हल निकलेगा। जो नहीं कि मुझे कोई पूछने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का, बिल्कुल ठीक है, आपको सवाल करना है ना। इसी भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं जो अब से पहले बीच में जो प्रधानमंत्री ने सवाल तो आप सबका कर सकते हैं, और उनका नाम था HD देवी गौड़ा। आप तालीम याफ्ता है, आपने ऊंची तालीम हासिल की है, इंग्लिश हिंदी जानते हैं, आप स्कूल तालीमों से पढ़े हैं, आप उनका पूरा नाम मुझे बता दीजिए। ये तो शॉर्टकट में है, HD देवी गौड़ा शॉर्टकट में है, आप पूरा नाम बता दें, बल्कि मैं आपको झूठ दे दूंगा, आप सवाल कर रहे हैं। वो बढ़ने झांकने लगा, और शायद अगर आप हजरात में से भी मैं पूछ लूं, इम्तिहान चैनल में वो नहीं है, माफ करना, कि भाई उसका पूरा नाम क्या था, तो शायद नहीं बता पाएंगे हम। वो मुझसे कहने लगा कि आप ही बता दो ना। बल्कि अगर आप पहले जब ये कहेंगे कि मैं बिल्कुल मुझे इल्म नहीं है, मैं आ चुका हूँ, मैंने कॉलेज से तालीम हासिल की है और मैंने मदरसे में की है, तो आप बताइए। कहेंगे हमारे लिए आप नहीं है, HP देव गौड़ा ही कहते थे उन्हें। अब आप कहेंगे कि तुम्हें याद है क्या, मैं बता दूं या बताना नहीं चाहता है? बहुत सारे हैं, इनके नाम शॉर्टकट में तो नहीं कहे। नरेंद्र मोदी जी का नाम भी कुछ और है, शुरू में कुछ हो सकता है? और कुछ जैसे इंद्र कुमार गुजराल था, IK गुजराल लिखता था, PV नरसिम्हा राव, VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह पूरा नाम था,
एसडी देवगौड़ा का पूरा नाम हिल्ली हुसैन टूटा देवगौड़ा है। आप लेते रहिए, याद करते रहिए, हिल्ली हुसैन टूटा देवगौड़ा। मेरा हमारे बच्चों से ऐसे सवाल किए जाते हैं। मैंने इस चीज को भी देखते हुए अपने आप को शुरू किया है सिर्फ 15 दिन बच्चों को, जब से क्योंकि पहले से हम लोग भी सो रहे थे, नींद बहुत बढ़िया आ रही थी, लेकिन जिस दिन से वो शुरू हुआ है कि यूपी में सर्वे शुरू हो गया तो नींद में गायब, गोलियों की दोपहर की नींद भी गायब हो गई। नहीं वरना छुट्टी करके खाना खाकर बड़े आराम से सोते थे, कोई मिलने वाला आए देख लीजिए। लेकिन अब जब से ये आए प्रेस वाले, ये आ जाते, आप इनको कैसे रोकेंगे? बताइए किस तरीके से रोकेंगे? अगर वो आना चाहते, हमारा इदारा खुला है, जी चाहे हमें करने की जरूरत नहीं, जब भी चाहे क्यों आ जाए। और आगे देख ले, एक जब खुली टीम है, उन्हें किताब की तरह तो आप पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा चैनल वाले आए तो सवाल मेरे, तो आप मेरी गुजारिश है, जहां इंग्लिश वगैरह की शुरू आप करेंगे, वही हम अगर 15 मिनट जनरल नॉलेज के लिए रख लें, जिसमें ये सब मालूमात की जाती है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, मौजूदा कौन है, पहलों का किसी का नाम मालूम किया जाए। इन हमारे जो भारत है, इसमें पूरे जो प्रदेश है, राज्य वो कितने हैं, शायद मुझे भी इतना हो कितने हैं। जैसे उत्तर प्रदेश अलग है, दिल्ली अलग है, और आसाम अलग है, राजस्थान अलग है, बिहार अलग है, बंगाल अलग है। कितने सूबे हैं, उनकी राजधानी कौन सी है, उनके मुख्यमंत्रियों के नाम क्या है, कम से कम अपने जो सूबा है उसके तो मुख्यमंत्री का नाम याद हो। मेरे हाथ ये चीजें हैं, हमने तो बल्कि उनको लिखा भी है। अगर तैयार हो जाएगी, बच्चे हमारे याद कर रहे हैं, तैयार हो जाएंगे तो आप बदलाव को भी दे दी जाएंगी। मेरे हाथ इन्हीं बातों के साथ जो फादर इतनी कानून देवबंद ने तो किया है, तो मेरे आगे सर्वे को होना तो है, आज नहीं तो कल। इससे डरने की और घबराने की और खौफ खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। और कुछ चंद सवाल और भी है, आप ये ना समझे कि यही सवाल इसमें है सर्वे में, बहुत सारे सवाल हैं, तो आप हजरात से भी पढ़े, अखबार के जरिए आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। मेरे हाथ इन्हीं बातों के साथ में आप हजरात को तकलीफ भी दी है, सिर्फ इसलिए बहुत सारे लोगों ने तो ये भी सवाल किया, जो कबूल किया, क्या खुदा में लेने कुछ होता तो है नहीं वहाँ भाई, होने को क्या हो गया, लाठी चलाना सिखाएंगे या कोई और बंदूक चलाना सिखाएंगे, क्या बताएंगे आपको? वक्तन फवक्तन इतने तो हम कर लेते जो इसके अहल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जोड़ लेते, बुला लेते, कोई बात हो गई बैठ के कर लीजिए, आपस में मशवरे से कर लीजिए। आप अकेले अकेले रहेंगे, इत्तेहाद और इत्तेफाक में बहुत ज्यादा ताकत है, आप ये तो जानते हैं। जनाब इसके लिए भी टाइम चाहिए, दूसरी चीजें भी चाहिए। कानून से हमें मजबूत होने में बहुत सारे मदारिस जो आज तक मजबूत नहीं हुए, जब में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जब भी कोई आता है और बहुत हल्के से उसमें मालूमात की और उसमें साइन करते और काम को मजबूत कर देता है। लेकिन हमारे आज अगर कोई पूछ लेता है, आपने जब शुरू में खबर आई थी सर्वे की, तो ये भी आया था कि आप ये भी देख लें, ये किया था उसमें अखबार में ऐलान आया था कि कोई मदरसा लघुआ के हिसाब से चल रहा है, रमा के हिसाब से चल रहा है, कुछ कानून देवबंद के तहत चल रहे हैं, और हमारे बड़े मदारिस से इसी का हिसाब हमारे यहाँ चल रहा है, या तो नजवा का चल रहा है कुछ मदारिस में, वरना ज्यादातर कानून देवबंद में चल रहा है। और हम उससे जुड़े ना, हम उस सनद को भी ज्यादा से ज्यादा इतना समझते हैं, माफ करना, इत्तिफाक की सनद जो कानून से बन के आती है तो हमारे चलने में काम आ जाती है, बस इतना समझते हैं, इसके अलावा हम उससे ज्यादा अहमियत नहीं है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खास तौर से हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो करें। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ।